काम की ये दौलत, किस काम की ये धन। अरे सोच ले साथी, यीशु को दे अपना मन। किस काम की ये दौलत, किस काम की ये धन। अरे सोच ले साथी, यीशु को दे अपना मन। किस काम की ये दौलत। ये दुनिया तो है एक सराय कहो या मेला, अकेला ही आया है और जाएगा भी अकेला। ये दुनिया तो है एक सराय कहो या मेला, अकेला ही आया है और जाएगा भी अकेला। रिश्ते नाते टूटे, टूटा सब संबंध। किस काम की ये दौलत, किस काम की ये धन। अरे सोच ले साथी, यीशु को दे अपना मन। किस काम की ये दौलत। तुझे भी है जाना चार कंधों के सहारे, दुनिया के नियम में लिखा है ये जो प्यारे। तुझे भी है जाना चार कंधों के सहारे, दुनिया के नियम में लिखा है ये जो प्यारे। कण से तू बना है और बनेगा कण। किस काम की दौलत, किस काम की ये धन। अरे सोच ले साथी, यीशु को दे अपना मन। काम की ये दौलत, किस काम की ये धन। अरे सोच ले साथी, यीशु को दे अपना मन। यीशु को दे अपना मन। यीशु को दे अपना मन। ये बार हम लोग मूसा का जीवन का तीसरा भाग में देखने के लिए जा रहे हैं। द लाइफ ऑफ मोसेस, उसका थर्ड पार्ट 3 हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि मूसा का जीवन बहुत सुंदर जीवन है और मूसा का जीवन में बहुत कुछ हुआ था, तो इसीलिए हम लोग और थोड़ा उसके बारे में देखने से अच्छा होगा। और हम लोग देखते हैं कि बाइबल स्कॉलर्स ने बताया कि पहला 5 किताब जो बाइबल का है, पुराना नियम का, वो पांचों किताब मूसा द्वारा लिखा गया है। और हम लोग जानते हैं कि जब निर्गम का वचन में आता है, जो यात्रा पुस्तक जो बोलता है, उसमें जब हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैसा मूसा का जीवन में क्या क्या हुआ था। और अद्भुत प्रकार से लगता है मूसा का जीवन का भी इस प्रकार का 3 भाग का था। पहला 40 साल जन्म से लेके 40 साल उम्र पहुंचने तक मूसा राजमहल में था। फेरो राजा का बेटा बन के उनका साथ में था।
40 साल के लिए। और 40 साल का उम्र जब पूरा हुआ तो एक घटना हुआ कि इसीलिए उसको भागना पड़ा, मिस्र देश को छोड़ के भागना पड़ा। और लिखा है कि वो जाके मिडियन का देश में पहुंच गया, और मिडियनाइट्स का देश में जब पहुंचा उधर 40 साल उनका ससुराल में बिताया। और उसके बाद में देखता जब उधर से परमेश्वर उसको आह्वान किया, वो वापस आके उसके बाद में इज़राइल संतान लोग को मिस्र देश से निकालने के लिए लीडर उत्तम था। और उसके बाद में बाहर आने के बाद 40 साल के लिए फिर मरुभूमि जगह में उनको यात्रा में चलाया कानान देश में पहुंचाने के लिए। कितना सुंदर से मूसा के जीवन में ये 3 भाग हम लोग देखते हैं। 40 साल राजमहल में, 40 साल चरवाहा होके, और 40 साल लीडर, इज़राइल का लीडर बन के वो था। 120 साल उम्र में मूसा ने गुजर गया था, घर चले गया वापस। हालेलुया। तो ये तीसरा भाग में हम लोग देखते हैं। पहला भाग में आपको बताया था मूसा का जन्म से क्या क्या हुआ, फिर उसका आह्वान वो कैसा पाया, उसका आह्वान वो कैसा पाया अपना ससुराल में चरवाहा का काम करने का समय। वो जब ये मैं सब चरवाता था उस समय परमेश्वर उससे बात किया, वो सब हम आपको बता दिया सेकेंड भाग में, पहला भाग में। और दूसरा भाग में आपको बताया था मूसा मिडियन का देश से वापस आया और फेरो राजा से जब मुकाबला किया, हम लोग देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ था। मिस्र देश का परमेश्वर पर जितना गॉड्स है वो सब गॉड्स पर इज़राइल का परमेश्वर बेचार लाया। ये बहुत बड़ा घटना हुआ जो कोई देश में ऐसा कभी हुआ नहीं, पृथ्वी पर ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये सच्चाई घटना हुआ जो इज़राइल संतान लोग को बंधन से बाहर लाने के लिए परमेश्वर मिस्र देश का जितना गॉड्स है सबके ऊपर में बेचार लाया। तो उस प्रकार से एक वीडियो भी उसका आगे छोड़ा है, गॉड्स जजमेंट अपॉन गॉड्स। हालेलुया। गॉड्स जजमेंट अपॉन गॉड्स। हालेलुया। आपको कैसा लगता हो टाइटल, आपको कैसा लगता है? गॉड्स जजमेंट। ये कौन, ये गॉड कौन है? ये गॉड कौन है जो जजमेंट करता है दूसरा गॉड्स के ऊपर में? थोड़ा ध्यान से सुनिए हम क्या बता रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। गॉड्स जजमेंट अपॉन गॉड्स। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा गॉड्स है दुनिया में, लेकिन ये कौन से गॉड्स है जो दूसरा गॉड्स पर विचार करता है? ये होता है इज़राइल का परमेश्वर, ये होता है हमारा और आपका परमेश्वर। उसका नाम है यीशु मसीह, जो गॉड है जो मिस्र देश का सब गॉड्स पर, उसका अनेक गॉड्स था, वो सब गॉड पर विचार लाया। पर ये एक ही घटना द्वारा आप जान सकते कि परमेश्वर कौन है। और इतना आर्गुमेंट करना, इतना मिलाना चुकाना, जुक्ति करना, ये करना वो करना और दरकार नहीं है। ये एक ही घटना द्वारा आप देख सकते कि परमेश्वर कौन है, सच्चे परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, शक्तिमान परमेश्वर कौन है, वो कौन है। ये एक ही घटना द्वारा आप देख सकता है। जब इज़राइल का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपका और हमारा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो मिस्र देश का कितना गॉड्स था। आपका 1000 गॉड्स होने से फायदा क्या है जब उनका कोई काम का नहीं है। बोलता है इसके लिए उसके लिए उसके लिए उसका नाम है, टाइटल है, बड़ा बड़ा नाम है, बड़ा बड़ा टाइटल है, अनेक लोग उनका पीछे जा रहा है। बड़ा बड़ा नाम बड़ा दर्शन छोटा, बोलता है ना, एक तो कहावत है, नाम बड़ा दर्शन छोटा, वही होता है लेकिन कोई काम का नहीं है, लूट के लेने का काम है। तो ये गॉड कौन है जो दूसरा गॉड्स पर जजमेंट कर विचार कर सका? वही परमेश्वर है, और वो इज़राइल का परमेश्वर। हालेलुया। बड़ा घमंड से हम बोल सकते हैं वो हमारा परमेश्वर भी है। ये परमेश्वर को आप जानो, इसीलिए वीडियो हम लोग छोड़ रहे हैं। ये वीडियो सब जो हम लोग छोड़ रहे हैं कि आप जान सकेगा इतना अंदर का, गॉड्स का अंदर में सच्चाई कौन है। लोग सच्चाई के लिए खोजता है, बहुत दूर दूर जाकर तीर्थ यात्रा करता है, सब कुछ करता है सच्चाई जानने के लिए। हम वही सच्चाई आपको बता रहे हैं। आपको कहीं पर जाना दरकार नहीं, ये वीडियो को सुन के आप जान सकते हैं और बाइबल में पढ़ के जान सकता है वो सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह है।
हालेलुया। तो वो दूसरा भाग में हम आपको बताया था, गॉड्स जजमेंट अपॉन गॉड्स, बड़ा जी उसका बेचर छोटा जी इसके ऊपर में, प्रेज द लॉर्ड। उसी में हम समाप्त करता है और तीसरा भाग में अभी जा रहे हैं। अभी मूसा ने और उसका बड़ा भाई आरन और उनका बड़ा दीदी मिरियम, ये इन तीनों को लेके, तीनों लीडर्स लोग को परमेश्वर ने बनाया और उनको बाहर लेके आया और हारन को बनाया याजक का जैसा, उनका पूजा पाठ और सब करने के लिए, और जो जो करना था इज़राइल संतान लोग का उपासना करने के लिए जो जो करना था, हारन को लीडर बना के परमेश्वर ने उनको दायित्व दिया। लेकिन मूसा सबसे नंबर 1 था, मिरियम उनका दीदी भी मदद करती थी और बाकी सब जो लीडर्स लोग था, ये सब को लेके मिस्र देश से बाहर आया। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं, आप निर्गमन का वचन में हम लोग देखते हैं कि कैसा मूसा ने बाहर आने के बाद में ऐसा घटना हुआ जो घटना के लिए पूरा वर्ल्ड इतिहास हिल गया है। वो घटना होता है जब मूसा और इज़राइल संतान लोग 2-4 परिवार नहीं था, 20-25 लाख लोगों थे। 20-25 लाख लोगों को लेके मिस्र देश से बाहर आके कोई भी बुद्धिमान या अक्लमान व्यक्ति लोग मरुभूमि का अंदर में नहीं प्रवेश करेगा जिधर ना खाना है ना पीना है। लेकिन उस प्रकार से परमेश्वर उनको बाहर लाया और देखता कि लाल सागर सामने में है और पीछे फेरो राजा उनका 600 रथ लेके आ रहे हैं उनको मार डालने के लिए, इज़राइल संतान लोग को मार डालने के लिए। अभी अभी इज़राइल का देश जन्म हुआ है, अभी मिस्र देश से बाहर आया और अभी अभी देखता कि फेरो राजा, मिस्र देश का राजा 600 रथ लेके इज़राइल संतान लोग को बाहर कर रहा है उनको ख़त्म करने के लिए। और उस समय में आप क्या करता अगर आप इज़राइल संतान लोग का तंबू में रहता है, लाल सागर सामने में, फेरो राजा पीछे में, वो लोग वही करता जो हम लोग भी करता था, गिरगिराने लगा, मूसा हम लोग को मार डालने के लिए इधर लेके आया क्या? उधर कब्र नहीं था, जगह नहीं था कब्र के लिए, इधर लाया दफन करने के लिए, हम लोग के बच्चे लोग हम लोग सबको दफन करने के लिए आप लेके आया क्या? मूसा ये क्या है? पत्थर उठा के मूसा को मारने के लिए भी तैयार हो गया। और परमेश्वर मूसा से कहा, तुम क्यों रो रहे हैं? तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा के हाथ में वो लाठी था, बोला लाल सागर पर अपना हाथ उठाइए। और वो समुद्र पर मूसा जब अपना लाठी उठाया, वो समुद्र 2 भाग होके एक रास्ता बन गया। हम जब कलकत्ता में नौकरी कर रहा था, ये कम से कम 75-76 का समय में, तो ग्लोब सिनेमा हॉल, एलिट सिनेमा हॉल में 10 कमांडमेंट्स फिल्म आया था। हम उस समय उधर ही था और कम से कम 6 महीना तक लगातार डेली 3 शो चल रहा था 10 कमांडमेंट्स का। इंग्लिश में था फिल्म, तो हम गया था देखने के लिए और उस समय देखा कि 6 महीना तक टिकट मिलना मुश्किल था, हॉल हमेशा भर के रहता था। तो हम भी जब मौका मिला तो हम गया था देखने के लिए, और देखने के समय में ये लाल सागर कैसा खुल जाता है और इज़राइल का 20-25 लाख लोगों कैसा पार हो रहा है, वो सीन देखने के लिए लोग आ रहा था। सब जाति का, सब धर्म का लोगों आ रहा था, भीड़ जम जाता था, टिकट नहीं मिलता था। और जैसा वो सीन खत्म हो जाता है और मिस्र देश का माने इज़राइल संतान लोग समुद्र का बीच से पार होके जब दूसरा पार चल जाता है तो लोग उठ के घर जाना स्टार्ट हो जाता है। पूरा फिल्म देखने के लिए नहीं आता है, वो एक ही सीन देखने के लिए बहुत लोग आता था। हालेलुया। और वो एक ऐसे ही बना हुआ स्टोरी नहीं है, वो एक बना हुआ फिल्म नहीं है, हमारा बाइबल में लिखा है। उसी तरह इज़राइल संतान लोग के लिए ये जीवित परमेश्वर जिसके बारे में हम आपको बताता है, यहोवा परमेश्वर उसका नाम है, इज़राइल का परमेश्वर जो है जिसके बारे में आपको बताता है, ये काम वो अपना लोगों के लिए किया था जब मिस्र देश से उनको बाहर लाया, लाल सागर को 2 भाग कर
दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कभी कोई नहीं कर सका, ना कोई कर सकेगा, ना कोई जाति में, ना कोई धर्म में कर सकेगा, ना कोई किया है, ना सपन में भी देखने नहीं सकेगा। लेकिन इज़राइल का परमेश्वर ने किया था उनका लोगों को पार होने के लिए। और लिखा है जब फेरो राजा और उनका 600 रथ जब प्रवेश किया तो वो लोग डूब गया था। 600 रथ और फेरो राजा डूब गया। शायद मिस्र देश का इतिहास में अभी भी लिखा रहेगा। अगर वो लोग सही मन से रिकॉर्ड रखा है तो उनका इतिहास में जरूर आपको मिलेगा उनका राजा और 600 रथ उनका मिलिट्री का कैसा लाल सागर में डूब गया। अगर उनका इतिहास में नहीं लिखा है तो आप जाके लाल सागर में भी जाके देख सकते हैं, अभी भी कितना रथ का चक्का का निशान मिलता है उधर में। अभी भी वैज्ञानिक लोग निकाला और देखा कि रथ का चक्का उधर कैसा आया। फिर वो लोग याद किया कि बाइबल में लिखा है कि इसी तरह हुआ था। तो ये घटना के लिए हमको बहुत खुश लगता बताने के लिए। तो आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक जगह में पहुंचा जिधर पानी नहीं मिला था। जब पानी नहीं मिला तो उधर जब वो लोग फिर रोने लगा। ये रोने का हमेशा एक तो आदत जैसा बन गया, जैसा हम लोग भी करता रहता है। थोड़ा कुछ होने से, अभी जो गर्मी चल रहा है अभी बहुत रोना हो रहा है और बहुत खुजली भी चल रहा है तो बहुत रोना होता है, तो उस तरह होता रहता है। लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम लोग भूल जाता है, हम लोग सब कुछ परमेश्वर से पाने का बाद हम लोग भूल जाता है परमेश्वर क्या किया हमारे लिए। तो इज़राइल संतान लोग फिर रोने लगा। मिस्र देश में क्या क्या हुआ पूरा भूल गया। ये पानी के लिए पर रोने लगा तो पत्थर पर, चट्टान पर जब मूसा ने लाठी से मारा तो पानी आया। अब तक वो निशान अभी भी इज़राइल में है, साइनाई डेजर्ट में है करके लिखा है। तो आप उधर जाके भी देख सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है आप घर में बैठ के पढ़ सकता है, पानी चट्टान से बाहर आया। हालेलुया, प्रभु के नाम की धन्य हो, प्रभु के नाम की धन्य हो कि परमेश्वर हमारा इस तरह काम करता है। हालेलुया। और एक बात हम लोग देखते हैं, उसके बाद में क्या हुआ, जहाँ हम आपको बताया 20-25 लाख लोगों को लेके मरुभूमि जगह में जिधर ना फसल है, ना खाना पीना का है, ना दुकान है, ना कुछ हो रहा है उधर, ऐसी जगह में परमेश्वर जब उनको लेके गया, वो लोग सोच रहा था अभी खाना पीना किधर से होगा। तो हम लोग देखते कितना सुंदर से आकाश से परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया। मन्ना बोल के रोटी उनको दिया स्वर्ग से, और उनको कोयल जो चिड़िया है उसको मांस के हिसाब से उनको खाने के लिए दिया। और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 40 साल के लिए परमेश्वर 20-25 लाख लोगों को खिलाया। मरुभूमि जगह में पानी पिलाया 40 साल के लिए। हालेलुया। और लिखा है उनका कपड़ा पुराना हुआ ना, मैंने चीरा नहीं, उनका जूता भी फटा नहीं। हम लोग अभी जितना अच्छा कंपनी का जूता अभी भी लेने से 6 महीना या 1 साल, अगर आप बाहर में काम नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो 6 महीने 1 साल से ज़्यादा नहीं जाता जूता अभी भी। लेकिन उस समय में हम लोग देखते हैं 40 साल के लिए वो जूता पहना और उनका जूता ख़त्म नहीं हुआ, माने टूटा नहीं। उस तरह बाइबल में लिखा है। तो हम आपको बोलते जा रहे हैं, जब परमेश्वर लाल सागर खोला हम विश्वास करता है किया। जब वो बोलता है कि जूता नहीं टूटा तो हम वो भी विश्वास करता है। जब परमेश्वर उनको खिलाया 40 साल के लिए, वो भी हम विश्वास करता है। हालेलुया, प्रभु की नाम की धन्य हो। और थोड़ा आगे हम बढ़ाने चाहता है। निर्गमन जो किताब से हम आपको बता रहा है, ये घटना हुआ है आपका 12, 13, 14 अध्याय में हो गया है। और 15 अध्याय में आपको बताया था पानी के बारे में लिखा है। उसके बाद में 16 और 17 में लिखा है कि कैसा आमलिक लोग आए उनका विरोध में, और कैसा इज़राइल संतान लोग उन पर विजय किया, वो भी लिखा है। और ऐसा लिखा है कि मूसा ने उनका असिस्टेंट कमांडर जो है जोशुआ को बताया और बोला जाके आप उधर युद्ध कीजिए, और हम पहाड़ में जाके प्रार्थना करता है कि किस तरह अमलेक के साथ में युद्ध करने के समय में हम लोग देखता क्या हुआ था
कैसा परमेश्वर ने जोशुआ को पहाड़ के ऊपर में चढ़ के गया, युद्ध करने के लिए गया था, मूसा पहाड़ के ऊपर में खड़ा हो गया। और लिखा है मूसा जब अपना लाठी को उठाया तो अमालेक के साथ में युद्ध करने का समय में इजराइल जीत रहा था। जब मूसा ने लाठी नीचे उतारा तो लोग हारने लगा। ये जैसे मेन स्विच लगाने का जैसा, ऑन करने से जीतता है, ऑफ करने से हार जाता है। तो प्रभु को धन्यवाद, मूसा ने लाठी उठाया, अमालेक को लोग हरा दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक तो घटना हुआ था, आपको 18 अध्याय में मिलेगा, 17-18 अध्याय में मिलेगा। और 19 और 20 अध्याय में आपको बताना चाहता है, चैप्टर 19 और चैप्टर 20 एक्सोडस का, उधर लिखा है कैसा परमेश्वर साइनाई पर्वत पर मूसा को बुलाया था वो 10 आज्ञा देने के लिए। 10 कमांडमेंट्स जो फिल्म के बारे में आपको बता रहे हैं, वो 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर अपना उंगलियां से लिख के मूसा को दिया था, पत्थर पर लिख के दिया था। ये कैसा लिखेगा? वो पत्थर का कुछ निशान उनको मिला था, बोलता लेजर से काटा हुआ है, लेजर से काटा हुआ। 3000 साल का आगे में लेजर था क्या, लेकिन परमेश्वर का उंगलियां लेजर का जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनिए क्या हुआ। तो उधर एक बहुत बड़ा घटना हुआ जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमारा सिर्फ आधा घंटा है तो हम थोड़ा दौड़ रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं। तो उधर क्या लिखा है, मूसा जब पर्वत पर गया था 40 दिन और 40 रात। हम लोग एक बाइबल क्विज हुआ था 40 के ऊपर में, ये सब हम आपको बता रहे हैं। 40 दिन और 40 रात के लिए मूसा साइनाई पर्वत पर परमेश्वर के साथ में सामने सामने बात कर रहा था। और परमेश्वर ये सब आज्ञा उनको दिया, 10 कमांडमेंट्स उनको दिया था। और मूसा और 2 पत्थर लिया। हम लोग का अगर जानना, 2 टैबलेट लिखा है। हम लोग का मसाला पत्थर का जैसे थोड़ा हमारा मन नज़र में आता है, छोटा मसाला पत्थर, उसका नीचे का जो है उसका जैसा हमको दिखता है। वो 2 पत्थर का दोनों तरफ आगे पीछे में लिखा गया, परमेश्वर अपना उंगलियां से लिखा करके बाइबल में लिखा है। और वो 10 कमांडमेंट्स मूसा से दिया। और मूसा जब वापस आ रहा था, उसका आगे कुछ घटना हुआ था जो हम आपको बताने चाहता है। लिखा है कि जब लोगों देखा मूसा का इतना दिन हो गया, बोलता ये इसका क्या हो गया है, क्या मालूम क्या हो गया। हम लोग और एक तो लीडर दो और हम लोग आ जाएगा, और एक गॉड भी दो। माने इतना जल्दी से, इतना जल्दी। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, माने जितना जल्दी से बदल जाता है, अभी भी वही है। तो बोलता हम लोग एक गॉड बनाओ। और हारन गॉड बना में पूरा उस्ताद था। लिखा है कि सोना लेके एक बाछड़ा बना दिया। अभी भी बाछड़ा का पूजा होता है। एक बाछड़ा बना दिया सोना का और लेके बीच में रख दिया और बोला, हे इजराइल संतान लोग, यही तुम्हारा गॉड है जो तुमको मिस्र देश से बाहर लाया। हमको हंसी लगता है, पागल हो गया है, पागल हो गया। हारन भी पागल हो गया। ये तुम्हारा गॉड है सोना का बना हुआ, वो अभी चूल्ही में डाल के, भट्टी में डाल के उसको निकाला। अभी बोलते ये तुम्हारा गॉड है जो मिस्र देश से तुमको बाहर लेके आया। और लोग सब पिया पी, सब जो कुछ करके, सब मौज करके वो लोग नाच रहा था, अपना शर्म भी उतार दिया था। और उस समय मूसा नीचे उतारा, क्योंकि परमेश्वर बोला देखो लोगों कुछ गड़बड़ कर रहे, जाइए। और मूसा जब नीचे आया, देखा कि ये बाछड़ा को, गोल्डन काफ को लोग पूजा कर रहा है। और बड़ा गुस्सा हुआ मूसा ने। लिखा है वो 2 पत्थर जो परमेश्वर अपना उंगलियों से लिखा था उसको तोड़ डाला, पहाड़ से उतर के नीचे आके तोड़ डाल के वो बाछड़ा को लेके पूरा पाउडर बना दिया और पानी में मिला के उनको पीने के लिए दिया। और उस दिन 3000 लोगों मरा, 3000 इजराइल संतान लोग मरना पड़ा ये बड़ा पाप के लिए। ये और एक स्टोरी है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। हम आपको थोड़ा और बता के हमको समाप्त करना है, इसलिए हम जंप मारा। और एक घटना जो हुआ था, हम लोग देखते हैं कुछ दिनों को बाद में मूसा भी, उधर भी आप देख सकता है, इधर भी आप देख सकता है कि मूसा 40 दिन 40 रात उपास प्रार्थना, नहीं खा के, नहीं पी के, नहीं सो के पहाड़ पर था। नीचे आके जब देखा उनका लोगों ऐसा गड़बड़ किया, और 40 दिन 40 रात अपना मुंह पर गिर के उनके लिए रो के प्रार्थना कर रहा था।
और फिर परमेश्वर बोला मूसा और 2 पत्थर काट के तुम ऊपर आ, हम फिर देगा। और फिर 2 पत्थर काट के फिर गया था। 3 बार मूसा ने 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। एक व्यक्ति ने 120 दिन उपवास प्रार्थना किया। क्या बताया हम लोग जानते हैं कि मूसा 40 दिन 40 रात नहीं, 3 बार किया है। 40 120 दिन मूसा ने उपवास प्रार्थना किया और जिंदा रहा। वो पहाड़ पर पानी भी नहीं पी के था, नहीं सो के भी था। वो बड़ा बात है, उसके बारे में सोचना भी नहीं सकेगा हम लोग। लेकिन परमेश्वर ने उस तरह होने के लिए दिया और मूसा ने जिंदा था इज़राइल संतान लोग को और भी आगे चला के लेके जाने के लिए। और एक घटना हुआ था जो हम आपको बोलना चाहिए। उनका अपना दीदी मिरियम, जो उसको बचपन में उसको पाल पोस के बढ़ाया था, और उसका बड़ा भाई हारन जो याजक था, वो लोग दोनों मूसा का विरोध किया था। और अपना आपस में वो लोग बात कर रहा था और बोला है ये मूसा छोटा भाई, मूसा तो मूसा ना छोटा दिखता है, तो छोटा भाई ये अपना बारे में ज़्यादा सोचता है। वो सोचता खाली परमेश्वर उससे बात करता, हम लोग से नहीं करता है। बड़ा दीदी बड़ा भाई। तो हमारा बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सुन लिया। हमको बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर सुन लिया। वो क्या नहीं सुनता है? आप और हम लोग भी सोचता है कि परमेश्वर का कान बंद है, उसका आंख भी बंद है। हम लोग जो करता है, हम लोग सोचते हैं वो जैसा अंधा है और नहीं भी सुन सकता है। लेकिन इधर लिखा है भाई बहन आपस में बात किया, और हमारा बाइबल में लिखा है एंड गॉड हर्ड। हमको बहुत अच्छा लगता है वो 2 वर्ड, गॉड हर्ड, परमेश्वर सुना। मूसा से कहा मूसा तुम 3 जन इधर आओ, और उसका उपस्थिति तंबू के सामने आया। और परमेश्वर बोला देखो, अगर हम कोई भविष्य भक्त से बात करता है, सपन द्वारा दर्शन द्वारा उनसे बात करता है, लेकिन हमारा दास मूसा से उस तरह नहीं। उसका साथ सामने मुंह से मिलके सामने करता है, फेस टू फेस उसके साथ बात करता है हम। तो उसका विरोध में बोलने के लिए तुम लोग को डर नहीं लगा? और तुरंत हम लोग देखता है कि मिरियम पूरा सर से पांव तक पूरा लेप्रोसी हो गया, सफेद हो गया। जैसे सफेद हो गया, हारन देख क्या दीदी को क्या हो गया है, रोने लगा और मूसा से कहा मूसा दया करो, उसके लिए प्रार्थना करो, विनती करो, मर जाएगी। परमेश्वर बोला अगर उसका डैडी उसका मुंह में थूकता था, 7 दिन के लिए वो तंबू का बाहर में नहीं रहता था क्या? उस टाइम का रिवाज ऐसा था। माँ बाप का इतना शक्ति था, पावर था अपना बच्चों लोग को शासन करने के लिए। बोलता अगर डैडी तुम्हारे मुंह में थूकता था, तुम तंबू का बाहर में 7 दिन के लिए नहीं रहता है अपवित्र होके, तो उसको रहने दो। 7 दिन मिरियम को, बड़ा दीदी को बाहर में ठहरना पड़ा। उसका कुष्ठी रोगी से ठीक हुआ और फिर वापस आया। प्रेज द लॉर्ड। ये घटना हुआ। और थोड़ा देर के बाद में और कुछ समय के बाद में एक इतना होने का पर भी लोग जल्दी से सीखता नहीं, जल्दी से सुधरता नहीं। और परमेश्वर हम लोग अभी इस समय भी हो रहा है, हम लोग विश्वासी लोग के बीच में हो रहा है। परमेश्वर एक पर एक घटना होने के लिए दे रहा है, हिलाता है, परिवार को हिलाता है, तो फिर भी आदमी सुधरता नहीं। बड़ा मुश्किल का बात है। तो इधर देखता है कि 250 याजक लोग, कोरा, डेटन और एक जो है अबीराम, वो तीनों लीडर लोग हैं याजक लेवी वंश का, जो परमेश्वर ने चुना है याजक का काम करने के लिए, मंदिर का काम करने के लिए। वो लोग मिल के जुल के मूसा के विरोध में बात करना शुरू किया। तो परमेश्वर ने उनको बुलाया और 250 याजक लोग लेवी वंश का, परमेश्वर बोला ठीक है वो लोग आने दो सामने में। वो लोग जूना लेके जलाने लगा, जिसको सबको देने के लिए, सबको करने के लिए नहीं दिया है। सिर्फ याजक जो चुना हुआ उसका काम है करने के लिए, उनका दूसरा काम था। लेकिन वो लोग सोचता था कि ये भी हम लोग करना है, हम लोग कर सकता है। मूसा अपना बारे में बहुत सोचता है।
वो बहुत सारा दायित्व अपना सर पर लेता है और हम लोग को सोचता हम लोग कुछ नहीं है। अभी भी होता है मंडली में। और 250 250 याजक लोग खड़ा हो गया, अपना जूना लेके जलाने जब लगा तो परमेश्वर का उपस्थिति से आग आके वो 250 याजक लोग को जला दिया। और उनका जितना परिवार था, उनका तंबू था, उनका जानवर था, उनका बच्चे लोग था, उनका स्त्री था, परमेश्वर बोला इजराइल संतान लोग तुम लोग उधर से हट जाओ। और देतन और उनका परिवार, कोहत उनका परिवार, जो भूमि खुल गया और वो सब दफन हो गया। कितना डेंजर बात। क्या किया वो लोग? प्रभु का दास का विरोध में बात किया। इतना ही किया। जब इतना कि परमेश्वर ने भूमि को खोल दिया, परिवार जानवर का साथ में, उनका सामान का साथ में भूमि के अंदर चले गया और भूमि बंद हो गया। उस तरह लिखा है। तो लोग बड़ा डर गया, वो लोग डर गया ये क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा ही घटना, ऐसा ही विचार परमेश्वर उस समय में करता था। लेकिन अभी अनुग्रह का समय है, परमेश्वर धीरज रखा है। यीशु मसीह का कुर्बानी के लिए, यीशु मसीह का मरण के लिए जो क्रूस पर मरा था, वो अपना खून जो बहाया था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह का समय अभी है। हम लोग जो पाप करते हैं उनको हम लोग को तुरंत दंड नहीं दिया, इसीलिए क्योंकि अनुग्रह का समय है। परमेश्वर लंबा रस्सी छोड़ देता है, कितना दूर तक अब जाएगा। जब वो खींचता है, झटका मारता है, तो हम हम पूरा घबरा जाता है। क्या करता है? हम फिर परमेश्वर का विरोध में बात करता है। लेकिन जब अच्छा समय में हम लोग परमेश्वर का साथ ठीक रह के चलना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक बहुत बड़ा घटना हुआ। तो बहुत कुछ हुआ है। तो 5 किताब मूसा ने लिखा है, बाइबल स्कॉलर्स बताता है, और 4 किताब में मूसा का जीवन के बारे में है। निर्गमन, गिनती, लेवी, गिनती और ड्यूटरॉनमी, ये 4 किताब में मूसा के बारे में लिखा है। और मूसा जब जॉर्दन नदी के पास पहुंच जाता है, उधर परमेश्वर उसको बताया, तब मूसा का 120 साल उम्र पहुंच गया। तो उनको बताया था कि अभी हैंड ओवर कर दो, अभी पावर दूसरा को देना है, अभी जोशुआ को उठाओ, उनको अभिषेक करो, और वो अभी लीडर बन के इजराइल संतान लोग को जॉर्दन नदी को पार करवा के कानान देश में प्रवेश होगा। तुम नहीं जाओगे। मूसा भी नहीं जा सका। 120 साल उम्र हुआ। उसके बारे में बताने के लिए और फिर 10 मिनट लगेगा। हमको इधर रुकना है, इसलिए अभी समाप्त करने के लिए जा रहा है। एक पॉइंट बता के आप देख सकता है, यात्रा पुस्तक आप लोग लिख सकता है उधर में, एक्सोडस चैप्टर 32 11 to 14, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 11 to 14, वर्सेस 31 to 33। उसके बाद में एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 12 to 17। ये हम आपको क्या बता रहे हैं, आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। उधर ये वर्स लिखा रहेगा, आप उधर पढ़ के घर में पढ़ सकता है। उधर मूसा का प्रार्थना के बारे में लिखा है। ऐसे ही प्रार्थना अपना मालिक के साथ कोई करना हम कभी सुना नहीं। देखने के बाद छोड़ो, हम कभी सुना नहीं। लेकिन मूसा ऐसा एक व्यक्ति था कि परमेश्वर के साथ में इतना क्लोज होके दोस्त के साथ बात करने का जैसा, बाप बेटा का बातचीत होने का जैसा मूसा ने विनती किया इजराइल संतान लोग के लिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब वो लोग पाप में गिरा था, बाछड़ा बनाया, मूर्ति पूजा कर रहा है, दूसरा देवता का पीछे जा रहा है, तो परमेश्वर मूसा से कहा, मूसा तुम खाली एक तरफ हो जाओ और तुम्हारा द्वारा हम एक बड़ा जाति बनाएगा, इनको हम नाश कर देगा, इनको हम नाश कर देगा। मूसा ने उनसे कहा, मिस्र देश का लोग आपके बारे में क्या सोचेगा? आप उनको वो जगह नहीं दे सका करके, इसलिए आप उनको मरुभूमि में जगह में मार दिया। आपका बड़ा नाम का क्या होगा? जो बड़ा बड़ा काम आप करके उनको लाया, उसका क्या होगा? और अगर आप हम लोग का साथ आगे आगे नहीं चलेंगे तो हमारा नाम भी काट दो, हम भी स्वर्ग राज नहीं जाएगा। ऐसा कोई लीडर बोल सकता है क्या?
माने अगर स्वर्गराज नहीं जाएगा तो नरक जाएगा, स्वर्गराज नहीं जाने से नरक जाएगा। तो मूसा नरक जाने के लिए भी तैयार था, लेकिन अपना लोगों को छोड़ने के लिए नहीं चाहता था। इसलिए बाइबल में लिखा है मूसा का जैसा लीडर और कभी इज़राइल देश में नहीं हुआ, उसका जैसा भविष्यद्वक्ता और कभी नहीं हुआ। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद ऐसे लीडर के लिए जो इज़राइल संतान लोग को पूरा 40 साल के लिए मरुभूमि जगह में पार करवा के जॉर्डन नदी तक पहुंचाया। हालेलुया।